हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ श्रेय के लिए लंच। सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग व्लॉग शुरू होता है डेली। सोचती हूँ कि ये थोड़ा डिफरेंट करूँ टाइम, लेकिन होता ही नहीं है। तो इसी टाइम से जो है खाना बनता है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर मशरूम। उसके लिए मैंने ऑयल गरम किया, उसमें जीरा, हींग, बड़ी इलायची, तेज पत्ता वो डाल दिया है, थोड़े खड़े मसाले, और उसके बाद फिर मैंने इसमें प्याज लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। पेस्ट बना लिया था थोड़ा, मतलब वो भी नहीं कि बिल्कुल फ़ाइन किया है, थोड़ा दरदरा सा मैंने प्याज रखी है इसमें। और यहाँ पे एक आध मुझे लहसुन का पीस दिख गया था छोटा मोटा, तो उसको मैं कर देती हूँ, मैश सा कर देती हूँ, नहीं तो फिर मुंह में आएगा, फिर बच्चों का टेस्ट ख़राब होगा। बच्चे लहसुन अदरक पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी गोल्डन सी हो गई है। और ऐसा नहीं है कि पेस्ट है तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें डाला है, बहुत ही कम ऑयल में मैं जो है पेस्ट वाला तड़का करती हूँ। हाँ, इसको चलाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर वो सब डाल दिया। और यहाँ पे अब मैंने इसमें हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, अब अदरक आना शुरू हो गया है, और टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके सॉल्ट मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से। फिर इसको छोड़ दूँगी मैं पकने के लिए। उधर मैंने मशरूम थोड़े से बॉयल कर लिए हैं, क्योंकि मशरूम में थोड़ा सा टाइम लगता है। और मटर मैं इसमें फ्रोज़न यूज़ करूँगी। तो मटर को तो मैंने बॉयल नहीं करा, मशरूम मैंने कट करके बॉयल कर लिया है। वैसे तो आज घर में श्राद्ध है, लेकिन श्रेय का जाना है तो ज़रूरी कॉलेज, तो उसके लिए मैं लंच बनाऊंगी। और फिर मैंने सोचा कि सब्ज़ी चलो मैं जो है 2 बार बना लेती हूँ, पहले मैं ये सब्ज़ी बना लेती हूँ। अब जो श्राद्ध की सब्ज़ी बनेगी वो बिना लहसुन प्याज की बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, और उधर बीच बीच में चाय भी बनती रहती है सुबह के टाइम, तो आपको छन्नी और कप दिख रहा होगा। तो इनके लिए बना रही थी मैं चाय, और फिर श्रेय के लिए बनाऊँगी। शायद आज वो रोटी ही लेके जाएगा, मशरूम से पराठे नहीं लेके जाएगा। डेली पराठे अच्छे भी नहीं रहते, कभी कभी मैं रोटी भी देती हूँ। तो बस फिर उसके लिए मैं फुलके सेक दूँगी। सुबह का थोड़ा जल्दी जल्दी रहता है। इसमें मैंने यहाँ पे डाला गरम मसाला, और फिर ये बॉयल करे हुए मशरूम डाल दिए, और ये फ्रोजन मटर जिनको मैंने धुल के डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और फिर इसमें ऐड करूँगी पानी। जितना भी ग्रेवी जिस तरीके की भी हमें रखनी है उस हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, और अच्छे से मिक्स करके फिर इसको छोड़ दूँगी मैं पकने के लिए। फ्रोजन मटर थोड़ा जल्दी बन जाते हैं, तो इसलिए बॉयल नहीं करने पड़ते। और जो फ्रेश मटर अब आएंगे, आगे सीज़न आ रहा है, तो फिर उनको बॉयल करना पड़ता है, नहीं तो बहुत देर लगती है पकने में। पानी डाल के अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूंगी, जिस तरीके की भी ग्रेवी रखनी है, क्योंकि मशरूम के अंदर बहुत पानी होता है, तो वो अब्जॉर्ब तो करता नहीं है। पानी मशरूम में ज़्यादा नहीं जाता, मटर में और मशरूम में। और ये देखिए अच्छे से सब्ज़ी बन गई है। थोड़ा मैंने थिक वाली ही रखी है, और थोड़ा सा ना मैंने इसमें 1 चम्मच मलाई डाल दी थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। और गरम मसाला मैंने निकाल दिया था, मतलब जो गरम मसाला बोली हूँ, खड़े मसाले थे, क्योंकि जितना फ्लेवर आना होता है ना आ जाता है। और फिर मैं ज़्यादा नहीं जो है रिकॉर्ड कर पाई। श्रेय जा चुका है, अब मैं करूँगी अपनी किचन क्लीन, क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है फिर फटाफट से अगले काम का, जो कि मुझे श्राद्ध का भी खाना बनाना है, और उससे पहले मुझे नहाना है। मैं नहाई नहीं हूँ अभी, आज जो है मैंने ऐसे ही बनाया, क्योंकि फिर मुझे पूरी किचन साफ़ करनी थी। तो सारा कुछ मुझे साफ़ सफाई करके अब उसके बाद जो है फिर मैं नहाने जाऊँगी, और फिर मैं पूजा करूँगी। फूल आपको रखे दिखाई दे रहे होंगे। श्रेय तोड़ के चला गया है फूल, श्रेय तोड़ के धुल के रख जाता है, और कि मम्मी की हेल्प हो जाएगी। सुबह भी फिर भी जितना हो पाता है बच्चों से उतना करने की कोशिश करते हैं। अंश नहीं करता है सुबह, वो उठता ही नहीं है बिल्कुल भी। और उसकी तो बीच बीच में छुट्टी रहती है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, एक दिन एग्ज़ाम है, 1-2 दिन का ब्रेक हो जाता है बीच में, तो इस टाइप से चल रहा है। अब मैं नहा ली हूँ, और सबसे पहले नहा के मैं पूजा बाद में करूँगी। पहले मैं खीर के लिए दूध चढ़ा रही हूँ, क्योंकि खीर बन जाएगी, मीडियम आंच करके मैं छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे दूध मैंने डाला, और जो है चावल मैंने धुल के रख दिए थे। अभी चावल को मैं ज़्यादा भिगाती नहीं हूँ खीर में, तो मीडियम मीडियम आंच पे धीरे धीरे ऐसे ही खीर बन जाएगी, और तब तक मेरी पूजा वगैरह होगी। तो इसलिए फिर मुझे सब्ज़ी बनानी है। सब्ज़ी में मैं शायद आज दाल ही बना दूँगी, क्योंकि प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनती नहीं है। तो देखती हूँ, सब्ज़ी तो वैसे रखी हुई है, पर श्राद्ध के लिए तो मुझे बनानी है। अब देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खीर चढ़ा दी है, इसमें बॉयल आ जाएगा।
खाने की फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। खाना बना, श्राद्ध किया, तो सबका खाना पीना हुआ, ये भी ऑफिस चले गए। उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग गई। मुझे करना था ड्राइंग रूम साफ़, मतलब अच्छे से डस्टिंग करके कपड़े चेंज करने थे, कवर चेंज करने थे। डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, मतलब दिवाली वाली तो नहीं कर रही हूँ अभी, वो तो मैं नवरात्रि के बाद करूँगी। पर हाँ, नवरात्रि आने वाली है तो मैं सोफ़ा कवर वगैरह, बेडशीट, कुशन, ये सब कुछ चेंज करूँगी और अच्छे से करूँगी डस्टिंग। ये तो होता ही रहता है, जब भी सोफ़ा कवर गंदे होते हैं तो नॉर्मली ही मैं कर रही हूँ। एक वो होता है ना कि एक टाइम पे हमें ऐसा लगने लगता है भले ही गंदे ना हो कि नहीं, गंदे से लग रहे हैं, क्योंकि यूज़ इतने होते नहीं हैं ज़्यादा यहाँ पे, पर फिर भी बाहर का रूम है तो थोड़ी धूल धाल आ ही जाती है, तो मन को ऐसे लगने लगता है कि गंदे हो गए। तो अच्छे से झाड़ू वगैरह निकाल के इनके नीचे को और सोफ़ा हटा के पोछा लगा दूँगी अच्छे से और डस्टिंग कर दूँगी। कॉर्नर हटा के वहाँ से साफ़ किया तो अब धूल तो ज़्यादा उड़ती नहीं है, बाहर धूल नहीं आती अब ज़्यादा, क्योंकि अब बारिश का सीज़न चल रहा है ना, तो धूल तो नहीं है। बस ये है कि एक बार अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी और साफ़ सफाई हो जाएगी, सारे कवर वगैरह चेंज कर दूँगी तो अच्छा सा लगेगा थोड़ा, और फिर नवरात्रि तक सारा काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। नवरात्रि में साफ़ सफाई का कुछ ज़्यादा काम मैं रखती नहीं हूँ, एक तो मुझे शॉप का काम ज़्यादा हो जाता है। अब आगे जैसे जैसे फेस्टिवल टाइम पे आएंगे, टाइम जल्दी आएगा ना, तो फिर शॉप पे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नॉर्मली काम मेरा कंट्रोल रहे। ड्राइंग रूम का हम पहले ही करेंगे, जस्ट दिवाली से पहले ही, 2-4 दिन पहले ही, वो मैं शायद करवा चौथ के भी बाद करूँगी। जो डीप क्लीनिंग है, चेंज वगैरह हमें इस बार ज़्यादा नहीं करना है, जैसे कुछ कर्टन वगैरह मैं चेंज नहीं करूँगी, इनको धुलूँगी, क्योंकि पिछली बार ही मैंने चेंज करे थे, इनको मुझे धुलना है बस। तो ये सारे काम करेंगे बाद में। बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे, पर आज था कि नहीं, आज मुझे करना है तो करना है। कल भी श्राद्ध है। सारा कुछ तो इस बार मैंने थोड़ी दूसरी वाली बेडशीट डाल दी है, कॉटन की हटा दी है, क्योंकि अब सीज़न थोड़ा सा ना ऐसा आ रहा है कि जिसमें थोड़े से मोटे कपड़े या कवर चल जाते हैं। और ये सोफ़ा कवर मेरे बहुत पुराने हैं, कम से कम 8 साल पुराने हैं, जब हम इस घर में आए थे तभी के हैं। और इनकी आप शाइन देखो तो अभी तक ऐसी की ऐसी है, इनसे मेरा मन नहीं भरा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई कपड़े ऐसे निकल जाते हैं कि बहुत अच्छे निकलते हैं और उनसे मन नहीं भरता। सोफ़ा कवर मेरे सभी ऐसे ही हैं। एक और है जो लाइट कलर का मैं डालती हूँ, वो मेरी शॉप का है, 4 साल पुराना, वो भी ऐसा ही है। पिछली बार मैंने डिजिटल वाले लिए थे वेलवेट के, वो भी अच्छे हैं। इस बार और लूँगी, बहुत ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ कि 10-20 जोड़ी रखती हूँ, 3-4 सोफ़ा कवर सेट काफ़ी होते हैं। तो अब मैं आपसे मिली हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। कल फिर इतना बिजी हो गई, शॉप पे जाने के बाद इतना बिजी हो गई। श्राद्ध चल रहे हैं पर फिर भी शॉप पे शाम के टाइम बढ़िया सा काम चल रहा है। भगवान की कृपा दृष्टि है, ऊपर वाले की, आप सभी का सपोर्ट है, तो काफ़ी बिजी मैं हो गई। पहले मैंने लाइव किया और फिर मैं इतनी थक गई, रात को आके बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है थोड़ा फ्री हो भी जाते हैं, कई बार नहीं होते, तो फिर मैं नहीं कर पाई। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं फिर से जो है बच्चों के लिए बना रही हूँ लंच, श्रेय के लिए लंच बना रही हूँ, क्योंकि उसको जाना है, तो उसके लिए फटाफट से मैं पराठे बना रही हूँ। और सब्ज़ी मैंने बना दी है, आज सब्ज़ी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, तो अब मैं बना रही हूँ पराठे। उसका बनाने के बाद फिर से जो है श्राद्ध है, फिर से मुझे बनाना है खाना, तो इसलिए मैंने चलो जो है व्लॉग कल का अधूरा पड़ा हुआ है हमारा, कंटिन्यू कर लेते हैं। आजकल कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 दिन का व्लॉग हो जाता है। कोशिश करती हूँ कि फुल डे का ही रूटीन रखूँ, दूसरे दिन का ना हो, पर कई बार ही ऐसा हो जाता है कि हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे बस उसके पराठे बना दूँ, फिर से वही प्रोसेस चलेगा, सारी किचन साफ़ सफाई होगी, उसके बाद फिर जो है श्राद्ध का बनेगा खाना।
मौसम हो रहा है बादल वाला और सुबह तो बूंदाबांदी हो रही थी, पर इस टाइम थोड़ा सा मतलब जब मैं उठी थी तब बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम आजकल पता नहीं कैसा हो रहा है, कभी बादल है कभी धूप है, इस तरीके का होता है। और श्रेय को फिर इसके पापा छोड़ के आए ना, जब 2-4 बूंदें आ रही थी, तो अभी भी हो रहा है। लेकिन हाँ ये है कि कभी हो जाता है, जैसे धूप निकलेगी, बारिश हुई है रात को हल्की हल्की, तेज़ बारिश नहीं हो रही, तो बूंदाबांदी वाला मौसम हो रहा है। तो बस मैं जो है बाहर आई थी, मैंने चलो जो है हल्का सा आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे अब फिर से जो है मैंने श्राद्ध का खाना बनाना शुरू कर दिया है। नहा धो के भाई पूजा हो गई है मेरी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ दूध गरम। दूध गरम क्यों कर रही हूँ, मुझे बनाने हैं आज जवे। आज पापा ने खीर को मना करा और जवे बनाने को बोला, तो जवे बनाऊँगी। उसके लिए दूध बॉयल कर रही हूँ, दूध बॉयल हो जाएगा फिर मैं जवे भून लूँगी। तो एक साइड मैंने दूध रख दिया है, एक साइड मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया कढ़ाई में, और इसमें डाल दूँगी अब मैं जवे। तो घी डाल के थोड़ा सा जवे को भूनूंगी, मतलब रोस्ट करूँगी। सूखे भी हो जाते हैं लेकिन घी में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो घी जवे में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाता, थोड़े से 1 चम्मच घी में ही हो जाते हैं। तो हल्का सा इनको गोल्डन कर लूँगी, हल्की सी आंच में ही हो जाते हैं और बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तो बस इनको भून लूँगी और फिर इसमें ऊपर से डाल दूँगी ये बॉयल दूध। इससे क्या होगा कि फिर जवे ना साथ साथ बनने शुरू हो जाएंगे, ठंडा नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे जल्दी का है ये चक्कर कि दोनों बर्तनों में ना फटाफट से हो जाएगा। उधर दूध बॉयल हो गया और उधर मेरे जो है जवे भुन गए हैं। उसके बाद जो है आजकल श्राद्ध चल ही रहे हैं, सभी के घरों में चल रहे हैं, और श्राद्ध का मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करती। देखो सबके तौर तरीके नियम कानून सबके अलग होते हैं। तो जैसे हमारे घर में होता आ रहा है पहले से ही, वैसे ही मैं करती हूँ। ऐसे ही मेरे मायके में होता है, ऐसे ही मेरे ससुराल में होता है। तो जैसे अच्छे से खाना बनाया और वही फिर वही है पूजा पाठ, खाना निकालना, जेंट्स लोग श्राद्ध निकालते हैं। तो फिर उसी तरीके से होता है, नहा धोकर खाना बनाना। तो ये देखिए बॉयल हो गया था दूध, तो अब फटाफट से जवे हमारे बन जाएंगे। जवे बनने में ना फिर टाइम नहीं लगता। और बस फिर मैं बनाऊंगी सब्ज़ी, और उसके बाद जो है बनाऊंगी पराठे। जवे के साथ आज पराठे और सब्ज़ी बनाऊंगी। और उसके बाद बस फिर ये भी ऑफिस चले जाएंगे। जब तक मुझे करना होता है कि इनके ऑफिस के टाइम तक मैं श्राद्ध का खाना बना दूँ। मैंने अभी गरम मसाले वाली वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, मतलब गरम मसाला रेसिपी आपने बोला था तो इसलिए मैंने करी थी। हज़ारों बार मैं गरम मसाला बनाती हूँ, नहीं करती हूँ शेयर, लेकिन आपने बोला मैंने किया, और करना भी चाहिए। जब हम जो है अपना लाइफ स्टाइल शेयर कर रहे हैं, रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो एक कमेंट आया। मुझे कभी नेगेटिव कमेंट आते तो नहीं है, मैंने सबको देखा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव आते हैं, पर मेरे पास नहीं आते। हाँ एक कमेंट आया था कि दूसरों की नकल करते हो, मतलब नकल उन्होंने चलो बोला, जिसकी भी बोला, पर मैं क्यों दूसरों की नकल करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई मैं किसी के व्लॉग देखूं और नकल करूं। मुझसे आप लोगों ने रेसिपी बोली तो मैंने रेसिपी दी, और वो कोई नकल नहीं होती। मसाले सबके घर में बनते हैं और सबके मसाले की रेसिपी इसी तरीके से होती है। तो ये थोड़ा कि कोई दूसरा बंदा मसाला बना रहा है और हम मसाला बनाएंगे तो हम कॉपी करेंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं किसी के व्लॉग देखने का। जो मेरा होता है वो मैं अपना शेयर करती हूँ, अच्छा लगे तो आप देख लो भाई, नहीं तो मत देखो। मेरे पास इतने काम होते हैं, व्लॉग देख के कॉपी करने का टाइम नहीं है मेरे पास। और जो मैं दिखाती हूँ वो मेरा रियल होता है, और होना भी चाहिए, सबका रियल होना चाहिए। सबके लाइफ स्टाइल अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि एक जैसे किसी के हो सकते हैं। तो सब अपने हिसाब से काम करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने डाल दिया था इलायची पाउडर थोड़ा सा इसमें, और फिर इसमें चीनी डाल दूँगी। तो हमारे जवे भी बन गए। और आज के ब्लॉग का भी मैं एंड यहीं पे कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग आगे लेके जाना मुमकिन नहीं है। फिर मेरा वही है कि मैं शॉप पे जाऊँगी, बहुत सारा काम होगा। तो ब्लॉग हो भी चुका है, 2 दिन का ब्लॉग है। कुछ भी पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो लोगों का काम होता है बोलने का, जिनको जो बोलने का मौका मिल जाए वो बोलते हैं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा अपना जो मेरा मन करता है वो मैं शेयर करती हूँ। जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो मैं शेयर करती हूँ। चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।